हेलो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि जो नंबर्स हम डेली यूज़ करते हैं जैसे 1, 2, 10, 100 या फिर 1/2 0.75, ये सब आखिर किस कैटेगरी में आते हैं और क्या हर नंबर को हम आसानी से लिख सकते हैं? तो आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक का सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट चैप्टर वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम उन्हें समझकर सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। ये चैप्टर आगे के बहुत से चैप्टर्स के लिए फाउंडेशन का काम करेगा, तो इसे ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो इसका आसान शब्दों में मतलब है कि वो संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं उन्हें ही रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। अब इसमें सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इन्फिनिटी। इसके बाद आती है पूर्णांक। पूर्णांक ये वे संख्याएं होती हैं जिसमें ऋणात्मक संख्याएं शून्य और धनात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड एटसेट्रा। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हमारा परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं ये वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, जहां p और q पूर्णांक होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसमें सभी पूर्णांक, भिन्न और दशमलव संख्याएं शामिल होती है, जैसे 1/2, 3/2, -4/2, 1, 2 एटसेट्रा। अब इसमें हमारा नेक्स्ट संख्या आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं ये वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे पाई, √2 एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, ये सारी संख्याएं नंबर सिस्टम में आती है और इन्हें ही रियल नंबर और वास्तविक संख्या कहते हैं। आई होप आप सभी को रियल नंबर और वास्तविक संख्याओं के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम इमेजिनरी नंबर्स मतलब अवास्तविक संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स, जिन्हें हम हिंदी में अवास्तविक संख्या भी कहते हैं, ये वो संख्याएं होती हैं जिनका कोई वास्तविक मान नहीं होता, जैसे √1, 2a, 3b एटसेट्रा। इन नंबर्स का यूज़ मैथ्स और साइंस में ज़्यादा होता है। मैं सजेस्ट करूँगी कि सभी बच्चे इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आगे हम समझेंगे डिवीज़न फैक्टर्स, डेसिमल एक्सपेंशन, बड़े नंबर्स को सिंप्लीफाई करना और इरेशनल और इमेजिनरी नंबर्स की पहचान करना। अब एक छोटा सा सवाल है आप लोगों के लिए कि क्या 0 एक रियल नंबर है? इसका जवाब आप सभी को कमेंट में ज़रूर देना है। तो स्टूडेंट, आज हमने क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के इंट्रोडक्शन को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक पावरफुल कंसेप्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में यूक्लिड डिवीज़न लेमा भी बोलते हैं, इसके बारे में समझेंगे। अगर आप सभी को इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इन कंसेप्ट को समझने में आसानी हो। और डेली इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। हैव अ गुड डे।